मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। हाँ भाई बस मैं शांशु को आज अपनी बेटी बनाने आई हूँ। भाभी मुझे खुशी होगी। ऑफ कोर्स ये आपकी बेटी। बस मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इसको अपने घर ले जाऊँ। आप बस इसी महीने की कोई भी तारीख दे दें और हमारी किसी चीज़ की भी डिमांड नहीं है। हाँ बिल्कुल, जब आप कहेंगे आपको तारीख दे देंगे। मत झूठ बोलें आप सब लोग। I mean, हो क्या गया है? शांति क्या हुआ? डैड आपने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पे आके सिर्फ बैठना है। Now what is all this? शांति क्या हो गया बेटा? महरीन से अंदर ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मतलब मैंने आपको डैड क्लियरली बोला था कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी है और आपने कहा था कि जैसा तुम चाहोगी वो ही होगा। शांति, इससे आगे एक और लफ्ज नहीं। अपने कमरे में जाओ। मैं चुप नहीं रहूंगी। डैड पहले इस औरत को शादी करके हमारे घर में लेकर आ गए और अब ये सब। पापा आप कितने झूठे हैं ना। शांति शांजे, तुम अपने पापा को बिल्कुल गलत समझ रही हो। आप बीच में ना बोले तो बेटर होगा। और आपने मुझे क्या कहा था? ये नेकलेस मॉम मेरे लिए पसंद करके लेके आई थी ना, जो आपने इनको गिफ्ट कर दिया है। आपने तो सोचा होगा कि मुझे शादी करके आप इस घर से निकाल देंगी, है ना? और ये सॉरी मादर चाहता हूँ मैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मेहमान नवाजी का। नहीं आप चलते हम लोग। मेरी बात सुनिए। आप सुनिए तो सही, सुनिए। शांति, रुको। क्या हरकत? कुछ अंदाजा भी है तुम? शांति, हैव यू लॉस्ट इट? तुमने मेहमानों का जरा भी ख्याल नहीं किया? हाँ, नहीं किया ख्याल। क्या आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा कि मुझे क्या फील हो रहा है? आखिर ऐसा क्या किया होगा? तुम्हारे रिश्ते की तो बात कर रहे थे, इतनी बदतमीजी करने की वजह? हाँ किए क्या करेंगे? जान से मार देंगे? शांति, कोई तरीका नहीं होता बात करने का। Really? आपको आता है ना बात करने का तरीका, तो आप जाके कर लें। शांति, तुम पहले तो ऐसे नहीं थी। What's gone into you? क्या हो गया तुम्हें? प्लीज हाँ, ये अपनी फेक फीलिंग्स अपने पास रखें। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर से निकाल देना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बस, और कोई बात नहीं। हाँ हो गया दिमाग खराब। पागल हो गई हूँ मैं। जब से मेरी मॉम की डेथ हुई आप लोग ने मेरे डैड की दूसरी शादी करा दी, वो भी उस औरत से। स्टॉप इट शांति, अपने इस पागलपन पर काबू रखो। डैड आप जरा पूछें से क्या हरकत थी? खानदान के सामने मुंह दिखाने के लायक तक नहीं छोड़ा। पूछ लूंगा, अभी मैं जिंदा हूँ। आपको भी मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जाएं अपनी सेकंड वाइफ के पास, जाएं। हुस्नापा ये कपड़े मेरे लिए रखी गई थी, मैं समझी ये उसका हिस्सा है, पर ऐसा कभी नहीं होता। क्या और सुनाऊं ये कहानी, बस यही है मेरी तन्हाइयाँ। क्या यूं रहेंगी सदा, जाने क्यों ना रहा एहसास तुझको मेरा। चाहा जिसे था बन सका ना क्यों मेरा, ऐसी बनाई क्यों ये किस्मत है खुदा। न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा, जुदा थी तेरी दुनिया से मेरी दुनिया। शांजे, मेरी बात सुनो बेटा। पहली बात ये कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और मुझे आपकी कोई भी बात सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है।
मुझे मालूम है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मगर मुझे ये कहना था कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी। मुझे तो मालूम भी नहीं था वो तुम्हारा है। अब तो आप पहन चुकी हैं, और शान से वकार किसी की उतरन तो पहनती नहीं है ना। जिस चालाकी से आपने वो हार मुझसे छीनने की कोशिश की है ना, अब आपको मुबारक हो। हैव फन। शानज़े, बैग में कपड़े रख लें। आप अपने भाई के घर जा रही हैं। वकार, मुझसे कोई गलती हो गई है? आपा ने बताया कि आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, मगर कुछ दिन वहां जाकर रहे, वापस आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ड्राइवर तैयार है। वकार, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, कल जो कुछ भी हुआ मैं उसका आप सबसे एक्सक्यूज कर चुकी हूँ, और शानज़े से भी। मैंने वो सेट जानबूझ के नहीं पहना था। देखो आप परेशान मत हो, थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं इजाज भाई की अयादत को जाती हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी। देखो आपके सामने है ना शानज़े जो कुछ कर रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज मेरी नेक नियति को समझें। और आपकी यही कोशिश उससे गुस्सा दिला रही है। क्या मतलब? देखें, शानज़े जिस मुश्किल से गुजर रही है, आप खुद को उसकी जगह पर रख के सोचेंगी तो वो ज्यादा गलत नहीं है। बस मैंने इस शादी में कुछ जल्दबाजी कर ली। मैं सोचता हूँ कि मुझे शानज़े को मुकम्मल एतमाद में लेना चाहिए था, ताकि वो मेहमानों के सामने इस तरह हमें शर्मिंदा ना करती। और ये हमारे खानदान में कुछ छोटी बात नहीं है कि एक लड़की मेहमानों के सामने खड़े होकर इनकार करे और हमें शर्मिंदा करे। हाँ, मगर शानज़े जज्बाती है। इसीलिए चाहता हूं कि कुछ वक्त मैं अपनी बेटी के साथ गुजारूं, ताकि वो मेरी कंडीशन और मेरी मजबूरी को समझ सके। आपकी मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैं आपा को बता दे। मैं पापा को खुद बता दूंगा। ड्राइवर तैयार है, अब सामान लेकर जाए। थैंक यू। चले चले, लेटे, मैं जल्दी से पट्टियां रख दूं, अभी बुखार ठीक हो जाए। हटाओ! नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दियां। अच्छा, गुस्सा नहीं करें, आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या साबित करना चाहती हो कि तुम मेरी बहुत खिदमतगुजार बीवी हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती, मैं आपकी खिदमत कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज है। फर्ज? तुम्हें क्या पता कि मर्दों के क्या फराइज होते हैं? एक खुशी नहीं दे सकी तुम मुझे आज तक। तुम मुझे बताओगी कि क्या ठीक है और क्या गलत है? अच्छा, गुस्सा नहीं करें प्लीज। मैं साफ बता रहा हूं, मुझे पैसों की जरूरत है। घर जाके बात करो और पैसे लेकर आओ। असल में ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज समझे। एजाज भाई का नया काम शुरू हुआ है, मैं इतनी बड़ी रकम का मुतालबा उनसे कैसे करूंगी? तो मैं कह चुका हूं, मुझे अपना दूसरा कारोबार शुरू करना है, मुझे इस रकम की जरूरत है। और अगर तुम ये रकम नहीं लेकर आई तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे मैं अभी तक रुका हुआ था। ये बात ज़हन में रखना। आपको बता रही हूँ, सही नहीं कर रहे हैं। ये शॉर्टकट हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। शुरू में जरूर फायदा देते हैं, मगर बाद में हमें नुकसान होगा। इतनी काली ज़बान से
फिर से सब कुछ शुरू कर दिया। ना किया है ना? मैंने तुम्हें कहा था कि इन मामलात में दखल अंदाजी मत किया कर। ये तुम्हारी ना वो दाल चावल मसालों के रेसिपीज नहीं है जिसमें तुम हर चीज में टांग अड़ाओ। अपने मामलात किचन विचन तक ही महदूद रखो, समझी तुम? मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। कितना पैसा मैंने तुम्हारे उस फजूल इलाज पे लगा दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे भाई से वसूल नहीं करूंगा? हाँ? चली जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। जाओ यहां से। आपका ये असली चेहरा ना मैं अपने घर वालों के आगे बहुत जल्द लेकर आ जाऊंगी और आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। सब पर बोझ बन गई हूं मैं, पहले असलम पर, फिर भाई पर और अब वकार पर। पोपो, हाँ, वो मुझे आपसे पूछना था कि मैं मामा की तरफ जाना चाह रही थी। असल में काफ़ी दिन से गई नहीं ना, तो इसलिए उनकी फ्लाइट है, तो फिर इसलिए मुझे भी जाना था। तुम दोनों में कोई मुकाबला चल रहा है क्या? कल महरीन अपने मैके से वापस आई, आज तुम चल पड़ी। मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है और ना मुझे ऐसा कोई शौक है। महरीन ने तो आपसे जाते हुए पूछा भी नहीं, सिर्फ अपने जाने की इत्तला दी थी। शायद मेरी ही गलती है कि मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? देखो, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। मैं सिर्फ इस वजह से आई हूँ कि मेरी भाभी के जाने के बाद मेरे भाई के घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और तुमको ये लगता है कि मैं यहाँ हुक्म चलाने के लिए आई हूँ? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप बिला वजह में बात को गलत रंग दे रही हैं। मैं गलत रंग दे रही हूँ ना? तो ठीक है, तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। जाओ, अभी चली जाओ। लेकिन ये याद रखना कि नरगिस भी जा चुकी है अपने भाई के घर और अब तुम भी जा रही हो। तो ठीक है, मैं वकार से कह के अपने टिकट का बंदोबस्त कराती हूँ और मैं भी अपने बच्चों के पास चली जाती हूँ। ये अच्छा तरीका है, बिला वजह में मूड खराब करके चली गई। तो आप 2 दिन का वेट कर लेती हैं, अभी कल ही तो मैं आई हूँ। रियली? तुमसे बात की किसी ने? अपने मशवरे अपने पास रखो, समझी? सरमत, आर यू ओके? कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, सारी मुसीबतें बस मुझ पर ही क्यों आती हैं? उन्हीं का जवाब तलाश कर रहा हूं। तो क्या जवाब मिला है तुम्हें? मिल गया। और क्या? असल में मुसीबतें खुद एक ऐसे बदकिस्मत इंसान को तलाश कर रही होती हैं, वो उसे तलाश कर ही लेती। हुआ क्या है? तुम साफ साफ मुझे बताओ ना, ये क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? मुझे बस बहुत रोना आ रहा है और रो भी नहीं सकता इस खौफ से कि मजाक उड़ेगा। मर्द रो भी नहीं सकते। ये क्या रोने का हक सिर्फ औरतों को होता है? खैर छोड़ो तुम्हें पता है 7-8 माह से मैंने अपने दिन का चैन, रात का आराम हराम कर रखा था। इवन अपनी स्टडीज पर मैं तवज्जो नहीं दे सक रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के ड्यूज पूरे करने थे। मगर अब क्या करूं? इतनी मुश्किल से पैसे जमा किए थे, ट्यूशंस पढ़ा के, जॉब करके, मगर क्या?
वही बदकिस्मती। बैंक जा रहा था डिपॉजिट कराने के लिए, इतनी कब कैसे बस में किसी ने मेरी पॉकेट में से वो सारी फीस का एनवेलप ही निकाल लिया। ओह माय गॉड, फिर अब तुम क्या करोगे? अब क्या, सेमेस्टर ड्रॉप करना पड़ेगा। कब से मैं इंतजार कर रहा था कब मेरी स्टडीज मुकम्मल होंगी, मैं जॉब करूंगा, लेकिन ये सेमेस्टर तो गया। आई थिंक तुम एक काम करो, तुम ये सारी बातें अपनी डैड को बता दो। आई एम श्योर वो अंडरस्टैंड तो कर लेंगे ना। फादर से क्या कहूं उनसे? उनको कहूंगा जाकर तो वो कहेंगे कि झूठ बोल, उनको धोखा दे रहा हूं, क्योंकि उनकी बीवी ने उनके दिमाग में ये डाल रखा है कि हम दोनों बहन भाई उनको सिर्फ धोखा देते हैं, उनको लूट रहे हैं। That's it। खैर तुम छोड़ो, तुम परेशान मत, मैं कर लूंगा कुछ, डोंट वरी। अच्छा नहीं, तुम रिलैक्स करो और आओ मेरे साथ आओ। हाँ नहीं, तुम छोड़ो, तुम रहना। आओ ना, आओ, कम।